29 दिसंबर 2024 को 13 जनवरी 2025 तक भारत नेपाल के बीच 18वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण। पहले देखें, सूर्य किरण भारत और नेपाल कहाँ पर किया गया? सलझंडी नेपाल। 13 जनवरी 2025 को विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन इलाहाबाद प्रयागराज में। 13 जनवरी 2025 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन केंद्र शासित प्रदेश बन गया हमारे यहाँ? कौन सा बना? ओडिशा। कौन सा बना राज्य? 34वां राज्य। कौन सी? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख क्षेत्र में पूरे साल सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क सुरंग का उद्घाटन किया? सोनमर्ग सुरंग, जेड मोड़ सुरंग। किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। कहाँ पे? लद्दाख क्षेत्र में पूरे साल सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए श्रीनगर से लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क सुरंग का उद्घाटन किया? सोनमर्ग जेड मोड़ सुरंग। 13 जनवरी 2025 को दूरसंचार विभाग ने वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप विकसित करने के लिए आईआईटी के साथ समझौता किसके साथ? आईआईटी जम्मू और आईआईटी मंडी। 13 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया? निजामाबाद तेलंगाना। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन निजामाबाद तेलंगाना। 13 जनवरी 2025 को पश्चिमी बंगाल फिल्म पत्रकार संघ ने किस प्रसिद्ध कला निर्माता सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? अन्नपूर्णा सेन को। क्या है? 13 जनवरी 2025 को पश्चिम बंगाल में फिल्म पत्रकार संघ ने किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता यानी सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया? अन्नपूर्णा सेन को। 13 जनवरी 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद शक्तियां कार्य विशेषाधिकार एक तुलनात्मक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर KS चौहान। जगदीप धनखड़ द्वारा संसद शक्तियां कार्य विशेषाधिकार एक तुलनात्मक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य का विमोचन किसने किया? डॉक्टर KS चौहान। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर KS चौहान। 13 जनवरी 2025 को वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति के रूप में तीसरे 6 साल के कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली? निकोलस मादुरो। कहाँ के? वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति के रूप में तीसरे 6 साल के लिए। 13 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना के लिए L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित किस दूसरी बहुउद्देशीय तोप चेन्नई में, कहाँ पे? चेन्नई में कटुपल्ली में लॉन्च किया? उत्कर्ष। क्या नाम है उसका? शिपयार्ड का उत्कर्ष। 13 जनवरी 2025 को जर्मन बहुराष्ट्रीय खेल निर्माण कंपनी पूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? PV सिंधु को। यानी कि पूमा के ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु। और पूमा कंपनी कहाँ की? जर्मन बहुराष्ट्रीय खेल निर्माण कंपनी। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए हर महीने 20,000 रुपये की पेंशन देने की घोषणा की है? जो जेल गए। ओडिशा। 11 से 14 जनवरी 2025 तक किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? अहमदाबाद, गुजरात। साबरमती रिवर फ्रंट पर। और याद रखिएगा, पतंग महोत्सव गुजरात का फेस्टिवल है। 14 जनवरी 2025 को इसरो के प्रमुख अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला? वी नारायण। इसरो के प्रमुख अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पदभार कौन है? वी नारायण। याद रखिएगा इसको। वी नारायण कौन? इसरो के प्रमुख अंतरिक्ष विभाग सचिव। 14 जनवरी 2025 को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की किस एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट यानी फायर करो भूल जाओ मिसाइल का सफलतापूर्वक लॉन्च किया? नाग MK2। 14 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान IMD का 150वें स्थापना दिवस पर किस मिशन की शुरुआत की? मिशन मौसम 150वां भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो उसका 150वां स्थापना दिवस। 14 जनवरी 2025 को पोंगल त्योहार के दौरान वार्षिक बैल वशीकरण खेल अवनियापुरम जलकट्टू
पोंगल त्यौहार के दौरान आयोजन किस राज्य में? तो पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु। 14 जनवरी 2025 को आईसीसी ने दिसंबर माह 2024 के लिए किसे पुरुष और महिलाओं के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? तो जसप्रीत बुमराह जो कि भारत के हैं, और एनाबेल सदरलैंड ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया के, महिला में। 14 जनवरी 2025 को, अभी कहाँ? दिसंबर 2024। 14 जनवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ अगले 2026 में सांस्कृतिक पैटर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति का जश्न मनाने के लिए दोहरे वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? स्पेन। 15 जनवरी 2025 को 10वां अजंता एलोरा राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारतीय सिनेमा के किस दिग्गज निर्देशक लेखिका को पद्मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उनका नाम क्या है? सई परांजपे। सई परांजपे। सई परांजपे। सई परांजपे नाम क्या उनका? सई परांजपे। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई से P-17A फ्रिगेट श्रेणी के 3 जहाज़ों को राष्ट्र को समर्पित किया। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वास्कीर। ठीक है, वागसीर। किसी प्रधानमंत्री मुंबई ने P-171 फ्रिगेट श्रेणी के 3 जहाज़ों को राष्ट्र को समर्पित किया। कौन कौन सा? सूरत, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वास्कीर। 15 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाले किस 2 भारतीय स्टार्टअप ने पहली बार पृथ्वी अंतरिक्ष की निगरानी के लिए स्पेस एक्स रॉकेट से अपने उपग्रहों को प्रक्षेपित किया? पिक्सल और दिंगतारा। पिक्सल और दिंगतारा। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन के श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया? नाभी, मुंबई में। कहाँ पे उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? किस शहर में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन के श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया? कहाँ पे? नाभी, मुंबई में। नाभी, मुंबई में। जनवरी 2025 को सिंगापुर ने राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्न ने किसे सिंगापुर भारत संबंधों के अमूल्य योगदान के लिए मानद नागरिकता प्रदान किया? किसे? तरुण दास, सीआईआई के पूर्व महानिदेशक। ये राष्ट्रपति, सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्न में किसे सिंगापुर भारत संबंधों के लिए अनमोल योगदान के लिए मानद नागरिकता प्रदान किया? तरुण दास, सीआईआई के प्रमुख क्या है? पूर्व निदेशक। 15 जनवरी 2025 को वनडे में 10 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला वनडे में भारत की ओर से सबसे तेज शतक 70 गेंद पर लगानी कौन सी? स्मृति मंधाना जी के नाम पे। 15 देखिए, 15 जनवरी 2025 को दक्षिण भारत के किस राज्यों में मवेशियों के सम्मान में कनुपा पांडुंग महोत्सव? कौन सा? मवेशियों के सम्मान में कनुपा पांडुंग महोत्सव। कनुपा पांडुंग महोत्सव। कनुपा पांडुंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। 15 जनवरी 2025 को 77वां भारतीय सेना दिवस किस थीम के साथ मनाया जाएगा? समर्थ 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 भारत समक्ष योजना। समर्थ भारत सक्षम सेना। समर्थ भारत सक्षम सेना। 12 से 16 जनवरी 2025 तक किस राज्य में जेलियानयोंग समुदाय का सबसे बड़ा फसल कटाई त्योहार गान नगाई फसल कटाई त्योहार कहाँ का? मणिपुर का। 16 जनवरी 2025 को भारत सरकार के सी डाट ने हाई बैंडविथ 6G वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांससीवर चिपसेट के विकास के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे। 16 जनवरी 2025 को भारतीय सरकार के सी डॉट ने हाई बैंडविथ 6G वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांससीवर चिपसेट के विकास के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? आईआईटी बॉम्बे। 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो ने पहली पीढ़ी के रॉकेट लॉन्च करने के लिए तीसरे लॉन्च पैड TLP स्थापित करने की मंजूरी दी। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया? वडनगर। कहाँ पे? वडनगर, गुजरात में।
16 जनवरी 2025 को भारत में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी श्री राम हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर किस नाम का नाम बदलकर नया नाम रखा, क्या रखा? ट्रू होम फाइनेंस। ट्रू होम फाइनेंस। भारत की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी श्री राम हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? ट्रू होम फाइनेंस। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया? तो देखिए इंपॉर्टेंट नाम जो है वो दिया है मनु भाकर, हरमनप्रीत, डी गुकेश और प्रवीण कुमार को और प्रवीर कुमार को और प्रवीण कुमार को। कौन कौन सा नाम? मनु भाकर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हरमनप्रीत, डी गुकेश और प्रवीण कुमार। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रमंडल संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किसे सौंपा गया? सौंपा गया भारत को। 17 जनवरी 2025 को पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महाकुंभ 2025 के किस नाम से एक अभियान शुरू किया? तो इनका नाम क्या? एक प्लेट एक थैला। क्या है? 17 जनवरी 2025 को पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाकुंभ 2025 में किस नाम से एक अभियान शुरू किया गया? एक प्लेट एक थैला। 17 जनवरी 2025 को किस टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया? सीतांशु कोटक। 17 जनवरी 2025 को किसे टीम इंडिया क्या बैटिंग कोच की नियुक्त किया गया? सीतांशु कोटक को। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया? आईआईटी मुंबई के साथ। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? वो है नोवाक जोकोविच। वो है नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। 18 जनवरी 2025 को दुनिया का सबसे पहला मृत्युंजय यंत्र स्थापित किया जाएगा कहाँ? प्रयागराज में। 18 जनवरी 2025 को नौ साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी हमारा लद्दाख। 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत कितने लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किया? 65 लाख। 18 जनवरी 2025 को सूचना अनुसार किस देश के संविधान ने धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया? बांग्लादेश। 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने सामाजिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई? भारत और सिंगापुर ने अपनी राजनयिक संबंधों का 60वां वर्षगांठ मनाया। कब? 18 जनवरी को। 16 से 19 जनवरी 2025 तक सेना, वायुसेना और विशेष बलों ने किस नाम से देश की उत्तरी सीमाओं पर सैन्य अभ्यास किया? उसका नाम क्या है? डेविल स्ट्राइक। क्या नाम था? डेविल स्ट्राइक। डेविल स्ट्राइक। डेविल स्ट्राइक। डेविल स्ट्राइक। ठीक है। 19 जनवरी 2025 को किस देश की टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता? भारत। खो खो कौन जीता? 2025 भारत। 19 जनवरी 2025 को सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स उनके इसे महानिदेशक से नियुक्त किया गया। तो इनको महानिदेशक नियुक्त किया गया ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। किसको? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक। सीआरपीएफ के महानिदेशक। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है। चलिए 20 जनवरी 2025 को वेदांता रिसोर्स लिमिटेड ने पहला सीईओ किसे नियुक्त किया? देसानी नायडू को। देसानी नायडू को। वेदांता रिसोर्स लिमिटेड ने अपना पहला सीईओ किसे नियुक्त किया? देसानी नायडू को। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? आइसलैंड। 17 से 21 जनवरी 2025 तक किस देश के राष्ट्रपति थर्मन सनगुमरतन पहली बार 5वीं दिवसीय यात्रा भारत आए? सिंगापुर। ये क्या है? सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थर्मन शनमुगरत्न। 12 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? 21 जनवरी को। 21 जनवरी को कौन कौन सा देश? तो 21 जनवरी कहते हैं मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। 21 जनवरी 2025 को कौन कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? फिर से तो मणिपुर 21 जनवरी मेघालय, 21 जनवरी त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा यदि MMT 21 जनवरी MMT मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया? नाइजीरिया। ब्रिक्स का भागीदारी देश कौन बन गया? नाइजीरिया। 21 जनवरी 2025 को इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला का खिताब कौन जीता?
एन से यंग 17 से 22 जनवरी 2025 तक भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में। कौन सा? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 नई दिल्ली ग्रेटर नोएडा। 22 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम किसे सम्मानित किया गया? माइकल क्लार्क, जो कि हैं भारतीय ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान। किसे? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम माइकल क्लार्क। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती? कर्नाटक 5वीं बार। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना? दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना कौन? छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़। 22 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किस योजना को 10 वर्ष पूरे हुए? केंद्र सरकार की कौन? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौचम आपदा प्रणाली शुरू लॉन्च की? केरल। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल के लिए जीआई टैग दिया गया? अंडमान निकोबार। 23 जनवरी 2025 को फिक्की फिल्म्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आयुष्मान खुराना को। फिक्की फिल्म ने किसने ब्रांड एम्बेसडर? आयुष्मान खुराना जी। आयुष्मान खुराना। 23 जनवरी 2025 को समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया कौन बना? थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को वैध मानने वाला 23 जनवरी कौन सा? थाईलैंड। 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? चौथा। किसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? चौथा। प्रथम पे अमेरिका। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? कोलकाता। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य ने भांग की खेती की पायलट परियोजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश। 24 जनवरी 2025 को किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नए फाइटोपैथोजेनिक कवक एपीकोकम इंडिकम की खोज की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ है? वाराणसी में, यूपी के वाराणसी में। 24 जनवरी 2025 को किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नए फाइटोपैथोजेनिक कवक एपीकोकम इंडिकम की खोज की? बनारस विश्वविद्यालय बीएचयू। 24 जनवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सेना और बीईएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया? संजय। 24 जनवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सेना और बीईएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया? संजय। 24 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य ने बीपीएल महिलाओं और लड़कियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? कहाँ की? हरियाणा। कहाँ की? हरियाणा। कहाँ की? हरियाणा। जनवरी 2025 को किसे इजराइल में भारत का राजदूत नियुक्त किया? जितेंद्र पाल सिंह। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 2025 को कौन सा वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजर बोर्ड में शामिल हुआ? जय शाह। किसमें? क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजर ग्रुप में बोर्ड में शामिल हुआ जय शाह। 25 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश ने किस किसान को HRMN 99 सेब किस्म, एक सेब की प्रजाति है HRMN 99 सेब के किस्म विकसित करने के लिए पद्म श्री दिया गया? इसका नाम है हरिमन शर्मा। भारत के एप्पल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के एप्पल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। 25 जनवरी को दिया गया पद्म श्री, याद रखिएगा। 25 जनवरी 2025 को किस देश की एआई कंपनी दीपसिक ने कम लागत में शक्तिशाली एआई मॉडल पेश करके अमेरिकी प्रतिभूति को चुनौती दी? कहाँ की? चीन। 25 जनवरी 2025 को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? दूरदर्शन को। 25 जनवरी लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? दूरदर्शन को। 25 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट का ऑफ द ईयर 2024 में किसे नियुक्त किया गया? अक्षरदीप को। क्या है? 25 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024
अक्षरदीप सिंह। 25 जनवरी 2025 को भारत की किस प्रख्यात मूर्तिकार का निधन हो गया? ललिता लतिका कट्ट ललिता कट्ट। किसका ये क्या है? प्रख्यात मूर्तिकार है भारत की, जिनका निधन हो गया। जिनका क्या हो गया? निधन हो गया। लतिका कट्ट। 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? बीएसएफ। ऑपरेशन सर्द हवा, बीएसएफ। 25 जनवरी 2025 को T20 के में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का नाम है? लतिका वर्मा, 318 रन। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? उनका नाम है लतिका वर्मा, 318 रन। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? 25 जनवरी को देखिए, हम 21 जनवरी को क्या याद किए थे? 3 याद किए थे, MMT स्थापना दिवस, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। अब 25 जनवरी को हम क्या याद कर रहे हैं? 55वां कौन बनाया था? हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश, 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश। ठीक है।